हर महादेव शंभो हर हर महादेव। नमो समर्णाय नमो शिवाय नमो हिरण्यगर्भाय नमो अर्काय नमो फलाय नमो कृष्णवे नमः ओम नमो सूर्याय नमो मे सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगत्पति अनुकंपय माम भक्त्या गृह्णात दिवाकरौ मे सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगत्पति अनुकंपय माम भक्त्या गृह्णात दिवाकरौ मे सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगत्पति अनुकंपय माम भक्त्या गृह्णात दिवाकर ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुकंपय माम भक्त्या गृह्णात दिवाकर ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पति अनुकंपय माम भक्त्या गृह्णात दिवाकर ओम दधि शंकुसारा क्षीरोदारण संभव नमामि शस्नम सोमम शंभो मुकुटभूषणम धरणीधर्म संभूत विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमामि प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्य सौम्य गुणोपेतं बुद्धं प्रणमाम्यहं देवानां ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिविजयते लोकस्य तं नमामि बृहस्पतिं हिरण्यकर्णमूलानां दैत्यानां परमं गुरुं सत्शाश्वतारं भार्गव प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं संयुक्तं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकाय महावीरं चन्द्रादत्त विमर्दनं चंद्रादत्य विमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभं सुतोदस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः प्रसन्ना भवन्तु गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं सुखसम्पत्तिं नित्यं नवग्रह दर्शनात् प्रभु की जय ईश्वर की जय ओम सूर्य भगवान की जय ओम सूर्य भगवान की जय ओम सूर्य नारायणाय नमः 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 सूर्य नारायण सूर्य नारायणाय नमः सूर्य ओम ह्रीं सूर्याय नमः 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 ह्रीं छठी मैया की जो बोलो छठी मैया की जो छठी मैया की जो सूर्य बोलो छठी मैया की जय। छठ के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को अध्यात्म और हम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और छठी मैया की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहो, सुखी रहो और संपन्न रहो। इसी शुभकामना के साथ छठी मैया का पर्व का शुरुआत करती हूँ।
आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो, आप सभी को सुख और समृद्धि का वरदान मिले। अपना भारत देश विश्व गुरु बने। सनातन की जय हो। आस्था के इस महापर्व पर मैं डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी आप सभी को अपनी शुभकामनाएं भेजती हूँ। ओम गृणी सूर्याय नमः। 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 तीन जगह मैंने भोग लगाया है। बिल्कुल सादा खाना, बिल्कुल ही सादा खाना है। ये चने की दाल, चावल और ये भजिया बिल्कुल सॉल्टी, और इसमें कुछ भी नहीं है, जरा सा हल्का सा सॉल्ट है। सूर्याय नमः। ॐ हं ह्रीं सः सूर्याय नमः। ॐ हं ह्रीं सः सूर्याय नमः। ॐ हं ह्रीं सः सूर्याय नमः। ॐ हं ह्रीं
सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः 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 सर्वेषां शान्तिः सूर्याय दिन 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 दिन। खरना पूजा में आप सभी का स्वागत है। दिन 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 काशीवासी तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। आज मिले हैं हम सबको अपने शंभो अविनाशी। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। हे परमेश्वर हे भोले हे मेरे भगवान। हे परमेश्वर हे भोले हे मेरे भगवान। ढूंढ रहे थे बरसों से सब, ढूंढ रहे थे बरसों से सब तेरे भक्त भगवान। दर्श दिखा दो आज हमें तुम, दर्श दिखा दो आज हमें तुम, दर्श दिखा दो आज हमें तुम। बम भोले भगवान। सुन लो कान लगा कर भोले, सुन लो कान लगा कर भोले, सुन लो कान लगा कर भोले। तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे, तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे, तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे, तुम्हें पुकारे नंदी प्यारे। व्याकुल गंगा श्मशान। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। हम आज खुशी से झूम रहे हैं, पर दुख भी भगवान। हम आज खुशी से झूम रहे हैं, पर दुख भी भगवान।
प्यारी काशी, तुम्हें पुकारे प्यारी काशी, तुम्हें पुकारे प्यारी काशी, तुम्हें पुकारे प्यारी काशी, ज्ञान वापी देव स्थान। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशी वासी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशी वासी। आओ महाकाल अब आओ, आओ महाकाल अब आओ, जो तुम आओ तो कर ले, जो तुम आओ तो कर ले, गौरी थोड़ा साज श्रृंगार, श्रृंगार गौरी पुकारे तुमको बाबा भोलेनाथ, श्रृंगार गौरी पुकारे तुमको बाबा भोलेनाथ, श्रृंगार गौरी पुकारे तुमको बाबा भोलेनाथ। दरस दिखा दो, दरस दिखा दो, दरस दिखा दो, मगरमच्छ पे गंगा कलश लिए तुम हाथ। आज खरना का पूजा हुआ है और खरना की पूजा में शाम के समय सूर्य अस्त के बाद मीठी खीर, गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है, क्योंकि गेहूं पर और गुड़ पर सूर्य भगवान का आधिपत्य है, इसीलिए उनकी बहन को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगता है। दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल पूरा उपवास रहता है और कल से ही उपवास है और आज भी उपवास रहता है और कल उसके बाद और भी बड़ा उपवास है, कल कुछ भी नहीं होता। तो आज यही प्रसाद लेते हैं। प्रसाद का भोग जो है वो मैंने आज से छठी माता का जो व्रत है वो स्टार्ट हो जाता है और 6 जगह मैंने भोग लगाया हुआ है और फिर से आज मैंने जो कल भोग दिया था अपनी बहन के स्वास्थ्य की कामना के लिए और माँ गंगा से प्रार्थना करूंगी, माँ छठी मैया से प्रार्थना करूंगी, सूर्य देवता से प्रार्थना करूंगी कि उन तक मेरा भोग पहुंचे, उन तक मेरा समर्पण पहुंचे और उन तक मेरे शुद्ध विचार पहुंचे। और हम यही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम किसी के दुख को और किसी के तकलीफ को नहीं ले सकते, लेकिन प्रार्थनाओं में बड़ा ही पावर होता है और प्रार्थनाओं का परिणाम भी बहुत सुंदर होता है। न मालूम किसकी कौन सी प्रार्थना लग जाए। तो छठ जैसा पर्व जो होता है, जो बड़ी ही पवित्रता का पर्व होता है, बहुत ही एनर्जी इसमें महसूस होती है। जरा भी महसूस नहीं होता कि आपने पानी नहीं पिया 2 दिन से और कल पूरे दिन भी पानी नहीं पीना है। तो इसी तरह से एकांतवासी होकर सूर्य की आराधना करते हुए, नारायण की आराधना करते हुए मैंने छठी माँ का प्रसाद बनाया है एंड मुझे आई होप कि मुझे उनको मेरा ये बनाया हुआ भोग प्रसाद पसंद आएगा। और इसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगी और फिर इसके बाद से छठी मैया का एकदम कल पूरे दिन और परसों तक उपवास जो है वो चालू रहेगा, उसमें पानी भी नहीं पिएंगे। तो बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो मैया गंगा की जय। दिन 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 दिन। नमस्कार दोस्तों, छठ के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और छठ माता तथा सूर्य देवता की तरफ से मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। मैंने छठ पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने ठेकुआ भी बना लिया है और उसकी पूजा भी कर ली है मैंने। और अब मैं इंतजार कर रही हूँ अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का। यही सबसे मंगल बेला होती है, सबसे बहुत ही पवित्र समय होता है जब हम इंतजार करते हैं अस्त होते हुए सूर्य को जल देने का। क्योंकि मैं समुद्र के किनारे रहती हूँ और समुद्र के किनारे भी लोग छठ मना रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है। मुंबई में तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं समुद्र के किनारे वहां तक जाऊं और
क्योंकि बहुत धक्का रहता है, बहुत मतलब भागम भाग रहती है और सब लोग पूरा अपना छठी माता का पूरा सब बना के रखते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो मतलब इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है बिहारी का, यूपी वालों का, और साथ में जो लोग देखते हैं, देखने के लिए आते हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और तरह तरह के भोजपुरी कलाकारों के कार्यक्रम भी होते हैं, तो वहां तक जाना बहुत मतलब मुश्किल होता है। मैं शुरू में 1-2 बार गई थी जूहू चौपाटी, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी पूजा खत्म हो जाती है, क्योंकि आज के दिन ठेकुआ का भोग लगता है, और वो ठेकुआ ऐसी चीज होती है ना कि मतलब अब तो ये इतनी फेमस हो गई है कि हर एक इंसान ठेकुआ का प्रसाद चाहता है। तो कई बार हम लोग जाते थे कि चलो हमें भी ठेकुआ का प्रसाद मिलेगा, जब हम थोड़े से यंग थे तो देखने के लिए जब जाया करते थे। लेकिन बहुत मुश्किल से हमें एक आध कोई ठेकुआ अगर मिल गया तो वो बोलते हैं ना, अपना धन्य मनाओ, वरना मिलता नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि बिहारी लोग बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि इतने लोगों को प्रसाद देना रहता है और इतनी भीड़ होती है कि किसको क्या दे और क्या ना दे, तो वो खत्म हो जाने का भी एक डर बहुत रहता है कि मतलब वो गांव पहुंचे या अपने लोगों के बीच में पहुंचे, तो वहां पे भी उन्हें कुछ बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि अरे वाह, हमारे लिए तो प्रसाद भी नहीं लाया। फिर वो आप उसको ठेकुआ को किसी भी चीज से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि मैं उनको आधा किलो 1 किलो मिठाई देके कॉम्पनसेट कर दूं, फ्रूट्स देके, ना, वो होता ही नहीं, क्योंकि ठेकुआ तो ठेकुआ ही होता है। और क्योंकि ये गुड़ का बनता है और आटे का बनता है, बहुत शुद्धता से बनता है, बहुत मतलब एक देखा जाए तो ये एक स्वच्छता का और एक वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन का सा आ जाता है, क्योंकि बहुत इसमें सफाई स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। तो अभी मैं दूंगी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य। सूर्य देवता वैसे तो कभी नहीं डूबते, तो जैसे सूर्य देवता नहीं डूबते, उनकी एक गति होती है, और वैसे ही हम सब का भी सूर्य हमेशा चमकता रहे। हम सब के जीवन में भी सूर्य देवता, हम सूर्य देवता का की किरणें जो है वो प्रकाशित होती रहे। हम सभी के घर वाले, हम सभी की संतानें, हमारे देशवासियों के सभी लोगों की मनोकामनाएं सभी पूरी हो। और पहली बात तो ये है कि आज रविवार है और रविवार के दिन ही छठ का त्योहार आया है। रविवार के दिन ही दिवाली भी आई थी, तो रविवार के दिन छठ का त्योहार है, यानी सूर्य देवता का और छठी माता का। तो ये छठी माता होती 6 और सूर्य देवता होते 7, तो दोनों मिलाकर 13 होता है। तो ये बहुत ही मतलब एक त्रयोदशी जैसा शिव जी का एक नंबर होता है, और मेरे लिए ये नंबर बहुत ही ज्यादा खास है, जिसे मैं आगे आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब मेरे लिए ये कितना खास है। इसलिए मैंने जानबूझ के बोला कि षष्ठी मतलब 6 तिथि जो होती है वो। तो और 7वां नंबर होता है सूर्य भगवान का, तो 6 और 7 मिलके 13 होते हैं। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ आगे की पूजा करने के लिए, और आप सभी को छठ माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और छठ माता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले आपको, और आप सभी सुखी रहें। तो अभी हम शाम का अर्घ्य देंगे। अभी मुंबई में 5:59 पे सूर्य अस्त का टाइम है, तो 5:59 के पहले ही हमें सारी तैयारी कर ली होती है, और सारी पूजा तैयार कर ली होती है, दौरा तैयार कर लेते हैं। और ये अब आप बोलोगे कि फिर आप अर्घ्य कहाँ देते हो, तो मैं अर्घ्य अपने घर में ही देती हूँ। जब लॉकडाउन के पीरियड में मुझे लगता है ऐसा कि अगर नदी नहीं है तो फिर मैं अपने घर में ही बाल्टी के अंदर पानी रख के उसमें गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी सबका जल डाल देती हूँ, और सब वो जो भी गलतियां हैं जहां तक मैं नहीं पहुंच पाती उसे प्रार्थना करते हुए, और अपने सूर्य भगवान के लोटे में भी गंगा, यमुना, नर्मदा मैया, जितना भी मेरे पास, गोदावरी, जिनका भी मेरे पास जल होता है उन सबको डाल लेती हूँ, और शुद्ध भावना से मैं अर्घ्य दे देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। बस इसी तरह मैं भगवान का
भगवान की प्रार्थना कर लेती हूँ। तो मैं रिचुअल से ज्यादा मेरा ये होता है कि मैं उसमें समझने की कोशिश करती हूँ कि इसमें ऐसा कौन सा तत्व और कौन सा फैक्ट से ऐसा छिपा हुआ है कि जो इतने मतलब इतनी तरीके से हमारे यहाँ के सारे जो रिचुअल्स हैं, सारी परंपराएं हैं जो इतनी स्ट्रांग है, और उसके लिए इंसान कितनी मेहनत करता है और उसे किसी भी तरह से पूरा करता है। और ये छठ का व्रत वाकई में एक तो ये आता कार्तिक के महीने में और दिवाली के से पूरा एक चलता रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। एक तरह से पूरा दीपदान हो जाता है, एक तरह से पूरी पवित्रता का भाव आ जाता है, जिससे आगे आने वाले हमारे सालों साल जो हैं वो मनुष्य के रूप में तो सफल हो ही जाते हैं। अब मृत्यु के बाद तो किसी को नहीं पता कि भगवान किसको क्या चीज क्या देंगे, क्योंकि मैं इतना ही समझती हूँ दोस्तों कि अगर भगवान ने हमें इस धरती पे बहुत अच्छी तरह से रखा है तो भगवान निश्चित तौर पे ऊपर भी हमारे लिए कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सद्गति और ये देंगे। बोलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। ओम सुं सूर्याय नमः, 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 ओम याय नमः, ओम सुं सूर्याय नमः, ओम सुं सूर्याय नमः, ओम सुं सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सुं सूर्याय नमः, ओम सुं सूर्याय ओम सुं सूर्याय नमः, 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 ओम सुं सूर्याय नमः,
ॐ सुं सूर्याय नमः 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 ॐ सुं सूर्याय बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण में से जो कुछ भी बचता है वही है हम सब। आप पूर्ण हो प्रभु, पूर्ण हो प्रभु। आपकी सदा ही जय जयकार है, सदा ही जय जयकार। दोस्तों मैंने सूर्य भगवान को जल तो दे दिया। 5 मिनट अगर मैं लेट हो जाती, 5 मिनट, तो फिर आप सोच ही सकते हो क्या मुझे 1 साल इंतज़ार करना पड़ता। 5 मिनट मैं लेट हो जाती, लेकिन वो तो भगवान है, मुझे इतना प्यार करते हैं तो 5 मिनट तो चले। और 5 मिनट में मैंने पूजा कर ली, छोटी सी पूजा की है, बाकी तो अभी बाद में करूँगी। बट जो जल चढ़ाना रहता है अस्त होते हुए सूर्य भगवान को, जो साल में एक ही बार चढ़ता है, तो मैंने उसे चढ़ा दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने भगवान को जल चढ़ाया। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठूँगी और 4 बजे उठ के छठ मैया का और सूर्य देवता का इंतज़ार करूँगी। दिन 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 काशीवासी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। आज मिले हैं हम सबको अपने शंभो अविनाशी। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशीवासी। परमेश्वर हे भोले, हे मेरे भगवान, हे परमेश्वर हे भोले, हे मेरे भगवान। डम 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 डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू
बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला, नाची गाई दिल बहलावत नि बोला, नाची गाई दिल बहलावत नि बोला, सुना भांग कतूरा ठंडई नहीं बा, सुना भांग कतूरा ठंडई नहीं बा, मिल पत्र से काम चलावा बोला, डम डम डमरू बजावत नि 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 बोला। हे अविनाशी हे कैलाशी, हे अविनाशी हे कैलाशी, हे शंभो हे शंभो काशी के वासी, हे शंभो हे शंभो काशी के वासी। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। डम डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला, नाची गाई दिल बहलावत नि बोला, नाची गाई दिल बहलावत नि बोला, सुना भांग कतूरा ठंडई नहीं बा, सुना भांग कतूरा ठंडई नहीं बा, मिल पात्र। बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, इस समय 5:55 हुए हैं और मैं तो 3:30 बजे की उठी हुई हूँ, जैसे कि मैं हमेशा उठ जाती हूँ 3:30 बजे। बोलो छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो सूर्य नारायण की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय अपने टेरेस के ऊपर हूँ और सुबह के 5:55 हुए हैं और आप चारों तरफ पटाखे बज रहे हैं। सूर्य नारायण का इंतज़ार है, जब तक सूर्य भगवान का उदय नहीं हो जाता इसी तरह से लोग बैठे रहेंगे अर्घ देने के लिए। आज सूर्य भगवान का दिन है और जिस समय सूर्य भगवान उदय हो, वैसे तो हमें रोज ही रहना चाहिए और हम रहते भी हैं, लेकिन आज का समय कुछ ऐसा है कि आज हमें इंतज़ार करना है प्रभु का, क्योंकि प्रभु को भी सज संवर कर तैयार होने में और आने में समय लगता है, उनका टाइम होता है। तो आज मुंबई में 6:48 का सूर्योदय का समय है। देखते हैं अभी भगवान भास्कर हमें कब दर्शन देते हैं। जैसे ही भगवान भास्कर दर्शन देंगे, मैं उन्हें अर्घ्य दूंगी, सभी उन्हें अर्घ्य देंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमें ऐसी ही ताकत दे, हमें ऐसी ही शक्ति दे, ताकि हम आपका पूजन भजन अपने जीवन के आखिरी सांस तक कर सके। मैंने एक दिया जला लिया है और अब थोड़ा मैं भजन करूंगी, चिंतन करूंगी, साधना करूंगी, फिर मिलती हूँ सूर्य अर्घ्य के समय। कतूरा ठंडई नहीं बा, सुना भांग कतूरा ठंडई नहीं बा, मिल पत्र से काम चलावा बोला, डम डम डमरू बजावत नि 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 बोला। घाटी पे आवा, चला दौड़ा भागा घाटी पे आवा, हमरा संग मौज मनावा, हमरा संग मौज मनावा। एक रानी तेरी भांग पीसते, दूजे
जल भर लावेगी। एक रानी तेरी भांग पीसती दूजी जल भर लावेगी। गंगा मैया हौले हौले चुपके से मुस्कावेगी। गंगा मैया हौले हौले चुपके से मुस्कावेगी। अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग डिम डमरू जब तुम बजाओगे। अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग डिम डमरू जब तुम बजाओगे। मन मचलेगा भक्तों का जब उन संग मौज। दोस्तों, मैं अभी बस भगवान का इंतज़ार कर रही हूँ, भास्कर का, और उन्हें अर्घ दूंगी मैं। और अर्घ देने के बाद पहले दूध से अर्घ दूंगी, क्योंकि आज पहले दूध से अर्घ दिया जाता है सुबह का। इसके बाद उन्हें जल से अर्घ दूंगी, और जल में मैं सिंदूर और हल्दी मिलाऊंगी, पुष्प मिलाऊंगी। मैंने तैयारी कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भगवान भास्कर का इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ, उत्सुकता से इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ सुबह जल चढ़ाती हूँ, लेकिन रोज़ सुबह कभी 8 भी बज जाता है, कभी 9 भी बज जाता है। तो जैसा ही पूजा पाठ में टाइम लगता है तो उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन ये दिन जो है वो कुछ ख़ास हो जाता है, और इस दिन को हम ख़ास करके तैयारी करते हैं और भगवान भास्कर का इंतज़ार करते हैं। और कभी फिर ऐसा लगता भी है कि जैसे भगवान आने में देर तो कर रहे हैं। तो 6:48 का टाइम है सूर्य उदय का। देखते हैं भगवान कब आते हैं। मैं भगवान को अर्घ्य दूंगी, इसके बाद मैं छठी मैया की प्रार्थना और पूजा करूंगी। आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे भजन को भी पसंद कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक छठी माँ के ऊपर भी भजन बनाऊं। मैं कोशिश करती हूँ तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। अपने आप ईश्वर की कृपा से जो बन जाता है वो सामने आ जाता है। और लेकिन अगर मैं कोशिश करने बैठूं, मैंने कोशिश की थी कि मैं एक छठी मैया का भजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर कोशिश मेरी पूरी नहीं होती। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर क्या पता वो दिन कभी आ जाए, वो पल कभी आ जाए जब मुझे भगवान एक ऐसी प्रेरणा दे दे कि मैं एक छठी माँ के ऊपर और सूर्य भगवान के ऊपर एक गीत लिख सकूं। एक्चुअली जो बिहार के गीत होते हैं तो उसके आगे तो वो कुछ मतलब बहुत ही भावुकता से जुड़े हुए होते हैं, तो शायद वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़े हुए गीत होते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर का कोई भरोसा नहीं, माँ सरस्वती कब आगे जुबान पे बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए और फिर कलम चल पड़े। और जिस दिन कलम चल पड़ी, मैं निश्चित तौर पर एक छठी माँ का गीत लिखूँगी। और हो सकता है कि अगले साल जब मैं वीडियो बना रही हूँ और तो मेरा अपना भी गीत एक सादर समर्पित रहे माँ को। ये मेरी एक इच्छा है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लिखूं। हालांकि मैं 1-2 मैंने भोजपुरी सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, लेकिन बिहार की भाषा और उसकी जो टोनैलिटी है तो उसमें थोड़ा सा बहुत हार्ड लगता है, या क्या बोलूँ उसको मैं, कि कुछ तो भी है जिसको मैं अभी तक कैच नहीं कर पाई हूँ। मैंने 2-4 बार कोशिश जरूर की थी और मैंने सॉन्ग्स लिखे आधे, लेकिन वो वैसे सॉन्ग्स मैं नहीं लाऊंगी। मैं जब अपने आप जब कलम चलती है ना, और वो एक ही बार में चल जाती है, तो अगर माँ से मुझे लिखवाना होगा छठी मैया से, तो मैया ज़रूर लिखवाएंगी और माँ सरस्वती की ज़रूर कृपा होगी। तो अभी मैंने कौवे की आवाज़ सुनी, पिछली बार भी मैंने कौवे की आवाज़ सुनी। कौवा आके बैठ गया था, उसको मैं पहला ठकुआ मैंने उनको दिया था, क्योंकि उस दिन शनिवार था और कौवा आके छत पे बैठा था और हमने अर्घ दे दिया था और वो बहुत टाइम तक बैठा था, तो हमने उसको ठकुआ खिलाया था। अब शनि भगवान कौन है? शनि भगवान हैं सूर्य भगवान के बेटे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अभी भी मैंने कौवे की आवाज़ सुनी। कौवे की आवाज़ सुनने का मतलब सुबह हो गई है।
और बहुत लोगों को कौवे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे कौवा और कौवे की आवाज़ दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को बहुत ताज्जुब हो रहा होगा, जी हाँ, मुझे कौवे की आवाज़ और कौवे बहुत अच्छे लगते हैं। कभी आप उन्हें ध्यान से देखो कि वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। तो उनका डिसिप्लिन अगर कोई सीखे उनका, और हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मुझे इसलिए कौवे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा सुबह होने लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ, और अब भगवान आते ही होंगे। तो आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। मैं हृदय से चाहती हूँ, कल हम वर्ल्ड कप हार गए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। पता नहीं, इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि किसी एक ही टीम को 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन बनाना, और इतना मेहनत करने के बाद, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी हारना तो बहुत अजीब लगता है। वो चाहे किसी की भी फेलियर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे फेलियर हो, चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पे फेलियर हो, लेकिन फिर भी कई बार हमें समझ में नहीं आता कि वही टीम क्यों बार बार फाइनल में आके हम हार जाते हैं, क्यों बार बार अंत समय में हम हार जाते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये ज़िंदगी है। पृथ्वी पर सुख और दुख ये सब चीज़ चलते ही रहता है। आखिर में तो सब ईश्वर की इच्छा से ही चलता है। तो बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो छठी मैया की जय। महादेव शंभो, हर हर 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 महादेव शंभो। तो आज का अर्घ्य जाएगा, पहला भगवान को पहले दूध से अर्घ्य देंगे, इसके बाद जल से अर्घ्य देंगे, इसके बाद फिर हम भगवान को फल, ठेकुआ, मिठाई में यही ठेकुआ ही होता है, पूरा देसी और पूरा शुद्धता से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो हम अर्पित करेंगे, जिसे मैंने रखा है। और इसके बाद फिर मैं दीपक जलाऊंगी अर्घ्य देने के बाद, और प्रसाद चढ़ाऊंगी भगवान को। ये ठेकुआ है। तो मिलती हूँ अर्घ्य देने के बाद। सत्य चित्त आनंद के दाता, सत्य चित्त आनंद के दाता, सत्य चित्त आनंद के दाता, चला दौड़ा भागा घाटी पे आवा बोला, डम डम डमरू बजावतनी 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 बोला। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने 4 दिन का छठी मैया का व्रत बहुत ही कुशलतापूर्वक और बहुत ही श्रद्धापूर्वक साधना पूजन के साथ संपन्न किया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, हमारा भारत देश पूरी तरह से निरोगी हो जाए और हम विश्व गुरु बने। बहुत ही हम अपने विचारों से, अपनी श्रद्धा से, अपने कर्म से बहुत ही सद्गति को प्राप्त करें, घर घर सुखी और संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी पूर्ण कामना के साथ ही, इसी शुभ कामना के साथ ही, इसी समृद्ध कामना के साथ ही मैं आज का ये व्रत छठी माँ का संपन्न करती हूँ। और सभी को मैंने सूर्य भगवान का अर्घ्य दिया, बहुत अच्छी तरह से दिया। भगवान थोड़ा सा देर से आए, यही प्रार्थना मैं माता से करूँगी कि माँ, हे छठी माता, हम सभी को सद्बुद्धि दे, हम सभी को सद्बुद्धि दे, हम सभी को सद्बुद्धि दे। आस्था
कि इस महापर्व का मैं समापन करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। गंगे माता की जो, यमुने माता की जो, नर्मदा मैया की, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अलकनंदा माता की जो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सभी को प्रसाद, आप सभी को ये प्रसाद पहुंचे और इस प्रसाद से आप सभी अपना स्वास्थ्य लाभ कर। प्रसाद को, फल को अमृत माना गया है, क्योंकि फल में वो सारे तत्व होते हैं। फल नेचुरल है तो इसमें सारे तत्व होते हैं। और जब हम व्रत और उपवास के बाद कोई भी फल खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ताकत मिलती है। और ये देसी ठेकुआ, कौन कौन खाएगा ठेकुआ? तो लीजिए, आप सब लोग ठेकुआ खा लीजिए, खाइए। अरे खाओ खाओ, बहुत मुश्किल से मिलता है बिहार में, तो बहुत मुश्किल ये आज के दिन ये ठेकुआ, मतलब इस ठेकुआ का लालची कौन नहीं है। जब भगवान है, जब छठी मैया को ये चढ़ता है, तो आप सोचिए ये ठेकुआ, क्या पता, मुझे तो इतना अच्छे से बनाने, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा बन ही जाता है, क्योंकि भगवान को अपना प्रसाद लगाना रहता है। तो भोग प्रसाद लगाने के लिए भगवान, तो आप सब भी ये ठेकुआ का प्रसाद लीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। मन से प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, सब कुछ अच्छा होगा। विश्वास से प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपका बहुत अच्छा होगा। आज तिनक दिन 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 नाचो काशी वासी, तुम आज तिनक दिन 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 नाचो काशी वासी। डम डमरू बजावत नि बोला, डम डम डमरू बजावत नि बोला,